बात करनी है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की, तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमने मेटल्स के लिए बात किया उन्हीं प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन क्या होगा, जो मेटल्स हैं उनके अपोजिट सारे नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। जैसे कि कुछ अगर प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं तो हमने बात की थी कि मेटल्स शो लस्टर, तो नॉन मेटल्स में क्या लिखेंगे, दे डू नॉट शो लस्टर, दे डू नॉट हैव लस्टर। मेटल्स आर मेलिएबल, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलिएबल, दे कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट्स। अगर आप उसको मारोगे जो से ब्रेक, दे आर ब्रिटल, वो ब्रेक हो जाते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल कहते हैं, बट नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। मेटल्स आर सोनोरस, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, राइट। मेटल्स आर हार्ड सॉलिड, नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, ठीक है। दे कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें नॉन मेटल्स में आप तीनों पाओगे, दे कैन बी सॉलिड, दे कैन बी लिक्विड, दे कैन बी गैस, राइट। नाउ लेट अस सी सम ऑफ द एक्सेप्शंस। जैसे कि हर जगह एक्सेप्शंस हैं, वी ऑल नो, तो यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। जो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बात की, वहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। कौन कौन से हैं, लेट अस अंडरस्टैंड। सी बेटा, हमने बोला मेटल्स आर सॉलिड। मैं यहाँ पे ऐसे काम करता हूँ, यहाँ पे एक लिखता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे लिखता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी, और यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्शंस। यहाँ पे लिखता हूँ एक्सेप्शंस, राइट राइट। तो अगर मैं फर्स्ट बात करूँ बेटा, तो हम लोगों ने मेटल्स का बोला था बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में कि मेटल्स आर सॉलिड। हमने क्या बोला था, मेटल्स आर सॉलिड, मेटल्स आर सॉलिड, राइट। इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि तुम लोग को मैंने बताया, एक मेटल है जो लिक्विड रूप में आता है, दैट इज मरकरी। ये किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। इट्स अ मेटल बट ये लिक्विड फॉर्म में, राइट। इसी तरह अगर हम लोग दूसरी बात करें बेटा, तो हम लोगों ने बोला था मेटल्स जो हैं दे आर हार्ड, मेटल्स जो है दे आर हार्ड। लेकिन अगर कुछ एक्सेप्शंस इसका देखें बेटा, तो जैसे मैंने तुम लोग को बताया था कि एल्कली मेटल्स जो होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, सोडियम एंड पोटासियम, ये दोनों कैसे हैं, सॉफ्ट मेटल्स हैं। दे कैन बी इजिली कट बाय नाइफ, आप इसको नाइफ से काट सकते हो, ठीक है। इसी तरह बेटा अगर मैंने आपको बताया था कि मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ द पार्टिकल्स क्लोजनेस एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम, राइट। तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर इसमें देखिए बेटा, तो इसमें भी कुछ मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जैसे कि बोलते हैं गैलियम एंड स्केशियम। ये दोनों ऐसे हैं, कहते हैं कि अगर आप हाथ अपने पाम पे भी रखोगे तो दे विल मेल्ट अवे, राइट। है मेटल्स लेकिन दे मेल्ट अवे। तो गैलियम एंड स्केशियम, they have low melting points, इनके लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, राइट, गैलियम एंड केशियम। तो ये बेटा तुम लोग कुछ एक्सेप्शन से, और मैं एक्सेप्शन से भी लिख रहा हूं, आई विल रब दिस एंड राइट। इनको ध्यान में रखना है, यू शुड नो द एक्सेप्शंस, वेयर आर दे, ओके। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फोर्थ वन। सी बेटा, हम लोग बोले मेटल्स में लस्चर होता है एंड नॉन मेटल्स में लस्चर नहीं होता, लेकिन
ऐसे भी एक नॉन मेटल है या दो नॉन मेटल है जिनमें लश्चर होता है, जैसे कि आयोडीन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बोलते हैं मेटल्स हैव लश्चर। मैं ऐसे नहीं लिखता हूँ, आई विल राइट दिस वे, नॉन मेटल्स आर नॉन लश्चरस, लेट अस से नॉन लश्चरस। तो यहां पे एक एक्सेप्शन फिर है बेटा, नॉन मेटल में जब हम बात करेंगे तो नॉन मेटल की बात करेंगे तो आयोडीन जो है इसमें लश्चर होता है। ठीक है, आयोडीन जो है इसमें लश्चर होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया नॉन मेटल्स की बात। इसी तरह हम लोग बोलते हैं बेटा, अगर नेक्स्ट ले कि नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, लेकिन एक नॉन मेटल है विच इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन एंड इट्स अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये कार्बन का एलोट्रोप है। कौन सा है बेटा? यू ऑन लो, डायमंड। डायमंड, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। राइट, तो ये भी एक एक्सेप्शनल है। फिर बेटा हम लोग बोलते हैं नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बट एक नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, दैट इज ग्रेफाइट। राइट, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं तो नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बस यहां पे एक एक्सेप्शन है बेटा जो है ग्रेफाइट। इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ एक्सेप्शनल्स बेटा जहां पर हैं आपको याद रखने हैं, अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड मोटर्स।